Thanks all of you. Welcome to our channel सुबोध स्पोकन क्लासेस। आज की क्लास में उन छोटी छोटी त्रुटियों को बताने वाला हूँ जो बच्चे लोग प्राय गलती करते हैं और ये इंग्लिश के मेन बेसिक आधार हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, बी, etc। ये सब प्रॉब्लम हमेशा बच्चों के होने के कारण उन्हें बनाने में या बोलने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ती है। ये बेसिक चैप्टर में आज की ये फर्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, बट मैं आप लोगों के सामने आज मैं बोर्ड में नहीं बता सकता, पर नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपसे बोर्ड में डायरेक्टली बताऊँगा। थैंक्स। कम फ्रेंड, लेट अस वॉच नाउ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कोई भी भाषा बोले तो ये लगभग हम 3 भाषा में बोलते हैं, 3 काल में। कहने का मतलब है 3 काल में, जैसे वर्तमान, भूत और आपका भूत भविष्य। तो इस तरह इंग्लिश में भी इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वो पहला है प्रेजेंट, और दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। जैसे प्रेजेंट का मतलब आपका है और पास्ट का मतलब आपका था, और ये फ्यूचर का मतलब गा, जो ये लास्ट वर्ड आता है। जब भी लास्ट में है आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट में है, और था है तो पास्ट में है, और गा है तो फ्यूचर में है। लेकिन दोस्त, इसमें जो कुछ ऐसी बातें हैं जो कॉमन है, अगर इस बेसिकली आधार को अगर हम समझ लेते हैं तो अगर हम प्रेजेंट के बारे में कुछ अगर जानते हैं तो पास्ट को हम उसके आधार पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्यूचर। फ्यूचर में विल सेल आते हैं, और टोटल फ्यूचर आपका विल सेल से ही बनता है, परंतु इनके कुछ नियम हैं। पहला नियम कि अगर हम प्रेजेंट में इज, आर, एम लगाते हैं तो उसी का पास्ट में हम वाज और वेयर का कन्वर्ट करेंगे, और विल सेल से फ्यूचर के साथ कॉमन है, इसलिए इसके साथ हम सिर्फ बी का ऐड करेंगे। दूसरा, अगर हम प्रेजेंट में हैव और हैज़ तो उसी का जब हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हैड, और फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे तो विल सेल के साथ आपका हैड यूज हो जाएगा। तीसरा, अगर हम इसमें हैव, हैज़, टू करते हैं तो फिर पास्ट में आपको सेम उसी के आधार पे आपको यहाँ टू करना पड़ेगा, और विल सेल में आपको हैव के बाद आपको टू लगाना होगा। जस्ट इसी तरह आपका अगर इधर हम टेंस के आधार पे डू या डज करते हैं प्रेजेंट में तो पास्ट में डिड होता है, और फ्यूचर में इसके बदले कुछ नहीं आता है। और एक कॉमन बात है कि आपको आई और वी, ये दो सब्जेक्ट में आपको जो है, या प्रोनाउन बोल सकते हैं, इसमें सेल का प्रयोग होता है, आई और वी। ठीक है, ये आपका हुआ फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अनुपस्थित हूँ, यानी आई एम एब्सेंट। ठीक, अगर इसी बात को अगर हम था में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे मैं अनुपस्थित था, यानी आई वाज एब्सेंट। अगर इसी को हम गा में कन्वर्ट करते हैं, मैं अनुपस्थित रहूँगा, तो आई शैल बी एब्सेंट। तो इस आधार पे हम अगर प्रेजेंट में इज, आर, एम यूज कर रहे हैं तो सेम उसी का था में वाज, वेयर और गा में विल, शैल, बी का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल हैव, हैज़। जैसे मेरे पास किताब है, यानी आई हैव ए बुक। अगर इसी को हम था में बोलते हैं, मेरे पास किताब था, तो आई हैड ए बुक। अगर इसको हम गा बोलते हैं, जैसे मेरे पास किताब होगा या रहेगा, तो आई शैल हैव ए बुक। तो दोस्त, ये जितने भी हैं सब प्रेजेंट में जिस आधार पे होते हैं, पास्ट के भी सेम उसी तरह कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल और एक आपका, जैसे मुझे जाना है, या जाना पड़ता है, या जाना होता है, ये आपका डायरेक्ट आई हैव टू गो, इसमें आपका हैव टू का यूज हुआ, इसलिए इसका पास्ट में मुझे जाना था, पड़ा या होता था, यानी आई हैड टू गो। इसी का आपका फ्यूचर में मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा या होगा,
इसके लिए आपको सेम आई शैल हैव टू गो, ये रहा आपके। इसलिए गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग करते हैं तो उसी का पास्ट में वाज वेयर और फ्यूचर में विल शेल बी। अगर हैव हैज रहे तो पास्ट में उसका उल्टा हैड और फ्यूचर में विल शेल और उसके साथ आपका हैव का ऐड होगा। और नीचे हैव हैज टू तो पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल शेल हैव टू, यानी विल शेल आपका फ्यूचर में कॉमन है, इज आर एम वाला में आपका बी और हैव हैज वाला में आपका हैव का प्रयोग होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इज आर एम वाज वेयर या विल शेल बी को क्रिएट करने में अनेक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। इसके लिए मैं कुछ आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपका आई मतलब मैं, यू मतलब तुम या आप, दे मीन्स वे लोग, वी मीन्स हम लोग, ही मीन्स वह, और राम जस्ट लाइक वी बॉय है राम, सी मीन्स वह जो गर्ल्स के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा बॉयज, गर्ल्स, ईच इज कॉल्ड प्लुरल जस्ट लाइक वी कैन से दैट अबाउट द प्लुरल। तो इसमें आपका एक सिस्टम जैसे आपका ईच आर एम, फर्स्ट ऑफ ऑल ईच आर एम, इसमें आपका 3 वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जो ईच आर एम है, जिसमें आपका ही, सी और नेम और इट, इसमें आपका इज का प्रयोग होगा और आई कॉमन है इसलिए आई के साथ आपका एम का प्रयोग होगा। बाकी आपका जो बचा जैसे दे, वी, बॉयज, इस सब में आपका आर का प्रयोग होगा। इसी तरह जस्ट आपका वाज और वेयर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ आपका 2 हेल्पिंग वर्ब है। अब 2 हेल्पिंग वर्ब इसमें आपका इज आर में 3 था, तो इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट ही, सी, नेम, ईट और आई भी आपका इसी में आ चुका है, यानी आई, ये सब में आपका वाज और बाकी जितना बचा सब में आपका वेयर। फिर अदर जैसे हम विल सेल की बात करते हैं तो विल सेल सिर्फ 2 है, जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन जस्ट लाइक ए आई और वी, इनके साथ सेल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ विल का। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप उसको विल देखिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आई सेल गो, बट अगर किसी दौरान अगर इसको हम विल बोल देते हैं तो इट इज़ नॉट कॉल्ड ए रॉन्ग, बिकॉज हम किसी भी काम को जरूरी करने के लिए या नेसेसरी करने के लिए उस हेल्पिंग वर्ब को हम पलट सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम लोग अच्छे वीडियो और ला सकें।